Hello. So good morning, student. So today in DLD lecture we start our fifth unit, which is logic families. Okay. In that having three main topics: classification of logic families, transistor logic, that means TTL, and third one is the CMOS. Okay. So in classification of logic families, there are main two types: unipolar and bipolar logic families. And after that we will see about the characteristic of digital IC. And in characteristics are digital ICs are fan in, fan out, current and voltage parameter, noise immunity, propagation delay, power dissipation, then figure of merits, operating temperature range. Okay. And after that we will see power supply requirements. Okay. And after that we will study about the transistor logic, that means TTL IC. अभी तो हमने जो भी ICs देखे 7-4 के जो भी ICs आते हैं वो अंडर दी TTL IC आते हैं. ठीक है. वो TTL की मतलब IC की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम ये फर्स्ट टॉपिक में देखने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिली. एंड एक आईसी अगर बनानी है तो उसके लिए कैसे लॉजिक्स अप्लाई करते हैं, कैसा सर्किट डिजाइन होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. तो इसके लिए यहाँ पर 3 सर्किट्स दिखाए कि ऑपरेशन ऑफ टीटीएल नैंड गेट. सो यहाँ पर नैंड गेट हम डिजाइन करने वाले, जिसके लिए सिर्फ 2 इनपुट्स रहेंगे. ठीक है. देन हम आगे देखने वाले कि एक्टिव पुलअप क्या है, ओपन कलेक्टर आउटपुट क्या, ये सब चीजें हमने देखने वाले हैं. देन आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द CMOS. Okay, CMOS also the one type of logic families. Okay, so let's start our units. Number 5, logic families. So what is mean by logic families? Okay, so एक टेक्निक है जिससे क्या होगा, ये टेक्निक को यूज करके हम क्या डिजाइन करने वाले, वी विल इम्प्लीमेंट द लॉजिक विद इन द इंटीग्रेटेड सर्किट. सो हम एक आईसी बनाने वाले. इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट फॉर्म क्या आता है, आईसी. सो लॉजिक फैमिली मतलब क्या, ये एक टेक्निक है, फैमिली के एक टेक्निक है. यूजिंग दिस टेक्निक वी विल डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट मीन्स आईसी. सो इस आईसी में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम, उसके कुछ लॉजिक्स लेवल्स यूज होते हैं एंड पावर सप्लाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूज करके यहाँ पर क्या डिजाइन होता है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट. सो क्या लॉजिक लेवल्स आती है और उसके क्या क्या पॉइंट्स है वो हम आगे देखने वाले. सो अभी एक इन जनरल वे में मैं बोलती हूँ कि लॉजिक्स लेवल मतलब क्या, जैसे कि हम एंड गेट में बोलते हैं. सो एंड गेट में हम क्या बोलते हैं कि अगर दोनों भी इनपुट 0-0 है तो लॉजिक लेवल अगर दोनों की 0-0 है तो आउटपुट भी उस केस में क्या आता है, 0 आता है. सो ये हुआ हमारा लॉजिक लेवल. ठीक है. सो उसके रिलेटेड जितना पावर सप्लाई लगेगा वो सब मिला के हम क्या बनाने वाले हैं, फिर एंड गेट के आईसी हम डिजाइन करेंगे. ठीक है. देन लॉजिक फैमिली इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स that have similar input, output and internal circuit characteristics, but they perform different logic gates functions such as a and or not. So again logic family की one more definition कैसी कि एक ऐसी चिप्स है ये जो कि हम यहाँ पर क्या है कि सेम सिमिलर नंबर ऑफ इनपुट्स है, आउटपुट है, और बट इसके जो भी लॉजिक्स है वो क्या है, डिफरेंट है. जैसे कि एंड और नॉट. सो एंड की आईसी जो भी आईसी 7408, आईसी 7432 और गेट के आईसी 7408, इसके अंदर अगर देखते हो तो आईसी 7408 एंड और गेट में इसमें क्या है कि दोनों में 2 इनपुट्स 1 आउटपुट, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट. और नॉट गेट में क्या यूज होता है, 1 इनपुट एंड 1 आउट. सो इसमें क्या है कि इनपुट आउटपुट
इंटरनल सर्किट थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस है कि इसका जो भी फंक्शनिंग है वो चेंज है। सो ये सिर्फ इसके बारे में था, एंड और जो भी गेट के आईसी बनते उसके रिलेटेड था। So many logic family were produced as a individual component. Okay. So अदर कोई भी लॉजिक फैमिलीज वो सबका एक अलग अलग कंपोनेंट डिजाइन करते, दैट मीन्स आईसी डिजाइन करते, ईच कंटेनिंग वन और मोर फ्यू रिलेटेड बेसिक लॉजिक फंक्शन which could be used as a building blocks to create this system to interconnect the more complex integrated circuit. So again ये क्या है कि हम जो भी आईसीज बनाने वाले स्मॉल स्मॉल आईसीज, सो ये स्मॉल आईसीज अगेन दूसरे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स क्या कर सकते हैं, दूसरे आईसी भी बनाने के लिए इसका यूज होता है, या ये आईसी को यूज करके हम क्या करते हैं दूसरा भी सर्किट बनाते। सपोज यहाँ पर एंड और गेट यूज करके हम मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लेक्सर की आईसी यूज करके हम क्या कर सकते हैं दूसरा कोई डिकोडर बना सकते हैं, या कोई एडर बनाना है तो वो उसका काम यहाँ पर होता है, ठीक है। So this all about the basic of logic families. So there are two main classification types of logic families. First one is the bipolar and second one is the unipolar. So इसमें component में actually different है कि इसमें अलग component use होते हैं और इसमें अलग component use, इसके लिए ये दोनों different है। So first see what is meant by bipolar. Bipolar के अंदर saturated और unsaturated है, और saturated के अंदर RTL, DTL ये सब टाइप से, और जो हम जो देखने वाले जिसका कॉन्सेंट्रेशन है हमारा वो क्या है TTL पर है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। एंड अनसैचुरेटेड में क्या है शॉर्ट की TTL, ECL, एंड यूनिपोलर में क्या है PMOS, NMOS एंड CMOS। तो यहाँ पर यूनिपोलर में कॉन्सेंट्रेशन करना है CMOS, एंड बाइपोलर में सैचुरेटेड के अंदर क्या करना है TTL। सो लेट्स सी व्हाट इज द बाइपोलर। ओके, सो बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज मतलब क्या कि यहाँ पर यूजिंग द बाइपोलर डिवाइस और वी कैन सेट द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो बाइपोलर डिवाइस मतलब क्या, इसमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर ये सब यहाँ पर यूज हो गए, और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी यूज होता है, या दोनों मिलकर किसमें यूज होता है, बाइपोलर में यूज होता है, ठीक है। So again इसके two types है, saturated bipolar and non-saturated bipolar. Okay, so what it mean by saturated logic? The transistor is switch between the off and saturated region. So it nothing but the saturated logic. Okay, so saturated कब work करेगा, कब वर्क करता है इसके बिटवीन, जब भी ये स्विच ऑफ के बिटवीन सैचुरेटेड रीजन एंड स्विच इसके बिटवीन जब भी वर्क करेगा तो वो सैचुरेटेड लॉजिक आता है। नॉन सैचुरेटेड कब आता है, जो एक्टिव रीजन एंड स्विच इसके बिटवीन जो भी वर्क करेगा, सो वो नॉन सैचुरेटेड में आता है। सो ये एक्चुअली सिर्फ समझने के लिए है। और यूनिपोलर मतलब क्या कि एक फैमिली कंसिस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ओनली। ओके, सो फीचर्स ऑफ अ लॉजिc families. Actually these are the not features, actually these are the again types of logic family. So ये ऐसे roughly यहाँ पर दिया है कि TTL मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। सो एक्चुअली इसका यूज का these are the standard logic family and it is used for the longest time. ओके, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये स्मॉल स्केल में इसका ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। Then ECL इमीटर कपल लॉजिक, सो इट इज सुटेबल फॉर सिस्टम रिक्वायरिंग हाई स्पीड ऑपरेशन के टाइम इसका क्या होता है यूज होता है। सो मिलिट्री के टाइम के जो भी एप्लीकेशंस है या मिलिट्री में इसके ये इस टाइप के लॉजिक फैमिली का ज्यादातर यूज होता है। देन MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक, दिस इज सुटेबल फॉर द सिस्टम विद द हाई कंपोनेंट डेंसिटी। एंड लास्ट वन इज द CMOS complementary metal oxide semiconductor logic, these are the suitable for the system with the low power consumption. okay, so VLSI सर्किट जो भी उसके अंदर क्या होता है इसका यूज होता है। so, अब जो भी मेन है अभी तक हमने क्या क्या देखा है, सिर्फ हमने देखा है कि लॉजिक फैमिलीज क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, एंड बाइपोलर एंड यूनिपोलर, इतना ही देखा है। अब टाइप्स ऑफ लॉजिक सिस्टम। सो लॉजिक सिस्टम में टाइप्स मतलब क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम मतलब क्या, निगेटिव लॉजिक सिस्टम मतलब क्या। सो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम मतलब क्या कि जहाँ पर हाई मतलब 1 और उसको कितना पावर सप्लाई लगता है 5 वोल्ट,
लो मतलब 0 और उसको कितना पावर सप्लाई लगता है 0 वोल्ट, ठीक है। सो ये है वोल्टेज रेंज फॉर द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, जहाँ पर लॉजिक 1 मतलब वीसीसी हम ये समझते हैं और लॉजिक 0 मतलब ग्राउंड कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इन बिटवीन वो अनडिफाइंड लॉजिक आता है। लेकिन इसके पूरे अपोजिट निगेटिव लॉजिक सिस्टम मतलब क्या, जिसमें हाई इज इक्वल टू मतलब क्या 0 कंसीडर होता है, लेकिन उसी को भी कितना पावर सप्लाई लगेगा 5 वोल्ट सप्लाई लगेगा, ओके। एंड देन निगेटिव में लो का मीनिंग क्या आता है 1, और उसको भी कितना 1 को कितना वोल्ट सप्लाई लगेगा 0 वोल्ट सप्लाई। सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, तो वो सिर्फ समझना है कि हमने अभी तक जो देखा है, हम जितनी अभी तक लॉजिक सिस्टम यूज करके आए, तो मैंने भी बताया था कि हाई हाई मतलब 1 मतलब हमने ऐसा कंसीडर किया था उसको वीसीसी, तो उसको पावर 5 वोल्ट पावर सप्लाई लगा। लेकिन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में उसका अपोजिट करना है, ठीक है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ अ लॉजिक सिस्टम। So these are the important point. These are the characteristic of digital IC. So इसी के बारे में ये यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो भी डिपेंड है वो होल किसके ऊपर डिपेंड है, पूरे ये कैरेक्टरिस्टिक है डिजिटल आईसी के। सो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो भी आईसी बनेंगे वो बाइपोलर, यूनिपोलर, सिमॉस आईसी बनेगी या टीटीएल आईसी बनेगी, हर आईसी में ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। इसका डिफरेंस मैं बाद में देने वाली। अभी हमें क्या समझना है कि व्हाट इज मीन बाय फैन इन फैन आउट, व्हाट इज मीन बाय करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर, व्हाट इज मीन बाय नॉइज इम्यूनिटी, ये पैरामीटर को अभी हमें समझना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है ये हमें बाद में देखने वाली। वैल्यू मतलब क्या, टीटीएल में फैन इन की क्या वैल्यू होती है, सीमॉस में उसकी क्या वैल्यू होती है, ये आपको डिफरेंस में भी है, लेकिन हम बाद में देखेंगे। अभी क्या देखने वाले हम, सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक या ये पॉइंट को हम एलोबरेट करने वाले, ये पॉइंट को समझने वाले, ठीक है। सो ये पॉइंट का यूज क्या क्या होता है, जनरली राइट दी शॉर्ट नोट ऑन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी, या डायरेक्ट ऐसे आता है एक्सप्लेन फैन इन फैन आउट, एक्सप्लेन फैन इन फैन आउट एंड करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर। तो इसके ऊपर हमेशा मतलब क्वेश्चन आता ही है ये कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट है फैन इन फैन आउट। सो व्हाट इज मीन बाय फैन इन, सो फैन इन मतलब क्या कि डिजिटल लॉजिक गेट्स में कितने नंबर ऑफ कितने इनपुट्स वो रेफर कर रहा है डिजिटल गेट्स, सो इसी को बोलते हैं फैन इन। सो ये डायग्राम नहीं, ये डायग्राम अलग है। सो अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर 2 इनपुट का गेट है तो उसका फैन इन कितना होता है 2, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, फैन इन मतलब क्या कि कौन सा गेट कितने नंबर ऑफ इनपुट रेफर करता है, इज नथिंग बट द फैन इन, ओके। सपोज यहाँ पर अगर एंड गेट है, सो जहां तक मैंने बताया था कि एंड गेट के लिए कितने इनपुट्स है, 2 इनपुट्स है, सो इसका फैन इन कितना हुआ 2, ओके। सपोज एंड गेट में अगर 3 इनपुट्स रेफर करता है, सो उसका फैन इन कितना हुआ 3, ओके। देन फैन आउट, फैन आउट मतलब क्या, इट मेजर द नंबर ऑफ लोड दैट गेट कैन डिराइव, दैट गेट कैन डिराइव मतलब क्या, इनपुट्स आने वाले हैं, बाद में जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट कितने लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। सो इसका भी फिगर या इसके भी नंबर्स एक्चुअली फिक्स होते हैं कि टीटीएल में फैन आउट 3 है 4 है, मतलब क्या कि अभी यहाँ पर अगर देखते हैं तो फैन आउट कितना 1 2 3 4 5, सो 5 गेट वो क्या कर सकता है, डिराइव कर सकता है। ये गेट नॉट गेट कितने गेट को डिराइव कर रहा है 1 2 3 4 5 गेट, सो इसका फैन आउट है 5। सो अगेन मैं डेफिनेशन रीड करती हूँ। फैन आउट मतलब क्या, फैन आउट इट मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लोड्स दैट अ गेट कैन डिराइव, ये गेट कितने नंबर ऑफ लोड्स कैरी कर सकता है, इसका मीनिंग आता है फैन आउट। सो हाई फैन आउट ये एडवांटेज होता है, क्यों एडवांटेज, बिकॉज इट रिड्यूस द नीड ऑफ एडिशनल ड्राइवर्स टू ड्राइव दी मोर गेट। सो अगर यहाँ पर ही 4 गेट हो रहे, सो मुझे एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए सॉरी। सो इसका यूज क्या है कि हाई फैन आउट ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि एडिशनल गेट ऐड करने की जरूरत नहीं होती। होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। ये आपको अगर थ्योरी आती है तो एज इट इज ऐसे ही लिखना है, इतने ही पॉइंट्स लर्न करने हैं आपको और ऐसा ही लिखना है। मैंने बहुत ही कम पॉइंट्स में ये रखा है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप कौन सा भी बुक पढ़ते हो
या नेट पर जाते हो तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं और ये जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सारी थ्योरेटिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट है ये, ठीक है। सो ट्राई करो कि यही समझने की, यार मैंने हार्डली इसलिए 2-2, 3-3 लाइन में ये लिखा है, ठीक है। सो प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, फैन इन मतलब क्या, इट रेफर्स द नंबर ऑफ इनपुट, इट इज कॉल्ड फैन इन। एंड फैन आउट मतलब क्या, हाउ मेनी लोड्स इट कैरी, ओके, सो इट इज कॉल्ड द फैन आउट। सो नेक्स्ट है वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर। मैं अभी बोलती हूँ, ये थोड़ी डेफिनेशन ऐसे मतलब ये नाम ऐसे अलग अलग लगे, लेकिन ऐसे ही है, आप कौन से भी बुक पढ़ो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। सो वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर क्या होते हैं आईसी में। सो आइडियली इनपुट वोल्टेज लेवल 0 वोल्ट, ओके, एंड 5 वोल्ट। ये डिटेल में ऐसे है कि 0 एंड 5 वोल्ट लगता है, लेकिन 0 वोल्ट मतलब लॉजिक 0 एंड 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1 लेवल, ओके। बट प्रैक्टिकली ये हमें इन डिटेल में यहाँ पर लिखता है कि लो एंड हाई ऐसे लिखना पड़ता है, मतलब 0 वोल्ट के लिए भी लो है एंड 5 वोल्ट के लिए भी लो है, ठीक है। सो 0 वोल्ट के लिए लो इन लेवल इनपुट वोल्टेज, सो इसका शॉर्ट फॉर्म आता है VIL। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखो, एक जगह पर आज यूज होने वाला है। सो लो लेवल इनपुट वोल्टेज कैसे याद रखोगे, V मतलब वोल्टेज, I मतलब इनपुट, L मतलब लो, ठीक है। लो लेवल इनपुट वोल्टेज ये याद रखना है। देन हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, सो उसकी जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी पड़ती है। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डायग्राम में। सो VCC एंड ग्राउंड, सो यहाँ पर क्या है, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, हाई लेवल इनपुट वोल्टेज। सो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर मेंशन होती है, यहाँ से वैल्यू मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द वोल्टेज लेवल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या मेंशन है, लो लेवल इनपुट वोल्टेज, हाई H मतलब हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये VCC के लिए वैल्यू है, क्या है ये वैल्यू, कौन बता सकता है, हाई लेवल इनपुट वोल्टेज। और ये क्या है, VIL मतलब क्या, लो लेवल इनपुट वोल्टेज, ओके। और अब आउटपुट के लिए क्या है, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, ये लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, और ये क्या है, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, VOH, ठीक है। सो ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वोल्टेज पैरामीटर। अभी तक करंट पैरामीटर नहीं देखे हमने, दीज आर द हमने क्या देखे यहाँ पर, सिर्फ वोल्टेज पैरामीटर देखे, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी तक मैंने मेंशन नहीं किए, सिर्फ कौन कौन से पैरामीटर होते हैं वोल्टेज के वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए, ठीक है। सो करंट पैरामीटर कौन से, सो हाई लेवल इनपुट करंट, हाई लेवल इनपुट करंट, ये मेरा कर्सर प्लीज देखो, इसके लिए हाई लेवल इनपुट करंट कौन सा है, ये देखो I मतलब क्या है, इनपुट, ओके, H कहाँ गया, ओके यहाँ पर है, हाई लेवल इनपुट करंट, ओके, हाई लेवल इनपुट करंट ये है। देन लो लेवल इनपुट करंट, लो लेवल इनपुट करंट, लो लेवल इनपुट करंट, देन हाई लेवल आउटपुट करंट। ये वैल्यू ऐसे ही आती, बाद में इसकी वैल्यू एलेबोरेट करने की क्या क्या वैल्यू आती, इसके सिर्फ पैरामीटर कौन से वो सिर्फ यहाँ पर देखना है। देन हाई लेवल आउटपुट करंट एंड लो लेवल आउटपुट करंट। सो अभी आप लोग कैसे याद रखोगे वोल्टेज एंड इसमें, सो आपको यहाँ पर करना है इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इतना याद रखना है, राइट। इनपुट वोल्टेज, इनपुट, देन उसमें लिखना है लो लेवल हाई लेवल, लो लेवल हाई लेवल। सेम थिंग इसमें भी, ये मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ। सो इसमें भी क्या है, इनपुट आउटपुट करंट लिखना है, देन हाई लेवल, लो लेवल, हाई लेवल, लो लेवल, ये लिखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रोपोगेशन डिले। सो व्हाट इज मीन बाय प्रोपोगेशन डिले, सो प्रोपोगेशन डिले मतलब क्या, स्पीड ऑफ ऑपरेशन। सो
Gate is basically time interval between application of input pulse and the occurrence of output pulse. प्रोपोगेशन डिले को ही बोलते हैं. मैं अगेन यहाँ पर भी लिखती हूँ. मैं स्टार्टिंग में मैंने लिखा था स्पीड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको. मतलब क्या कि इनपुट देने के बाद ये जो भी इनपुट है, इनपुट एंड आउटपुट में कितना टाइम लगता है. एक इनपुट देने के बाद आउटपुट कितने टाइम में आता है, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले या स्पीड ऑफ ऑपरेशन. Propagation delay of gate is basically time interval between application of input pulse and the occurrence of output pulse. जब भी input pulse देंगे तब कितना टाइम लगेगा आउटपुट आने के लिए. सो इसको बोलते हैं propagation delay. सो इसके मेजरिंग पैरामीटर है propagation delay measure when output switches from high to low. मतलब यहाँ पर देख सकते हैं हम हाई टू लो. ये पैरामीटर एक्सप्लेन कर पी एच एल. हाँ, एच मतलब ये पी फॉर प्रोपोगेशन, एच फॉर हाई टू लो एंड लो टू हाई. सो हाई टू लो में मतलब 1 to 0. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 0, हाई टू लो, सॉरी ये लो टू हाई एंड हाई टू लो. सो यहाँ से ये पैरामीटर है. ठीक है. सो लो टू हाई मतलब क्या, प्रोपोगेशन डिले. लो टू हाई मतलब क्या, 0 to 1. ओके. सो दीज आर द पैरामीटर ऑफ प्रोपोगेशन डिले. सो व्हाट इज मीन बाय प्रोपोगेशन डिले? इनपुट से आउटपुट आने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 नैनोसेकंड. वो टाइम कैलकुलेशन करने के ये पैरामीटर है. सो ये पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाई टू लो एंड लो टू हाई, इसमें ये पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो TPH ये टाइम है. तो कितना T फॉर टाइम, P फॉर प्रोपोगेशन डिले एंड हाई टू लो. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो भी टाइम है. ठीक है. और यहाँ पर आप देख सकते हो लो टू हाई, ये जो भी टाइम है. ठीक है. यहाँ से इनपुट दिया, राइट. दिस इज द इनपुट साइकिल, इनपुट वेव. सो यहाँ पर लो टू हाई ये इनपुट दिया. ये इनपुट देने के बाद ये जो भी आउटपुट आया, सो इनपुट एंड आउटपुट में ये थोड़ा सा टाइम है. सो दिस इज नथिंग बट द प्रोपोगेशन डिले. देन नॉइज इम्यूनिटी और वी कैन सेट द नॉइज मार्जिन. सो नॉइज मार्जिन मतलब क्या कि जो भी इनपुट से आउटपुट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, नॉइज नहीं है. तो या कितना टॉलरेंस है, कितने टॉलरेंस के लिए नॉइज ऑकर हो सकता है. सो ये इसका बोलते हैं नॉइज इम्यूनिटी. सो डेफिनेशन है, नॉइज इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लॉजिक सर्किट टू टॉलरेट द नॉइज विदाउट कॉजिंग एनी अनवांटेड चेंजेस इन द आउटपुट. ठीक है. सो कितना टॉलरेंस है इसका, इसको बोलते हैं नॉइज इम्यूनिटी. कब से, जब भी हम इनपुट देंगे सो जो भी आउटपुट आएगा उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. सो ये कितनी नॉइज इम्यूनिटी है. सो उसके अगेन पैरामीटर है नॉइज मार्जिन करने के. सो वो है हाई लेवल नॉइज मार्जिन एंड लो लेवल नॉइज मार्जिन. सो व्हाट इज मीन बाय VOH, कोई बोल सकता है? VOH माइनस VIH. तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हाई आउटपुट वोल्टेज. हाई आउटपुट वोल्टेज, गुड. और सेकंड VIH, हाई इनपुट वोल्टेज. गुड. सो इतना प्लीज याद रखो. सो हाई लेवल मार्जिन में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना मार्जिन का VNH मतलब हाई लेवल मार्जिन. आप यहाँ पर भी ये पैरामीटर डायग्राम से भी ये एक्सप्लेन किया है. सो हाई लेवल मार्जिन में मतलब क्या, ये दोनों का डिफरेंस देना. डिफरेंस किसका, हाई लेवल वोल्टेज मार्जिन एंड लो लेवल वोल्टेज मार्जिन का क्या देना है यहाँ पर, डिफरेंस. एंड लो लेवल में क्या देना है, लो लेवल इनपुट मार्जिन, सॉरी लो लेवल इनपुट वोल्टेज माइनस लो लेवल VOL मतलब क्या, कोई बोल सकता है? VIL लो लेवल वोल्टेज.
ये देखो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, लो लेवल इनपुट वोल्टेज माइनस लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, इनका डिफरेंस है यहाँ पर, लो लेवल इनपुट वोल्टेज माइनस लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, सो VNH, ठीक है। सो दीज आर द नॉइज इम्यूनिटी पैरामीटर। नेक्स्ट है पावर डिसिपेशन। सो पावर डिसिपेशन मतलब क्या, कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, लॉजिक गेट्स कितना पावर कंज्यूम करता है, कभी वो व्हेन फुल्ली ड्राइवन बाय ऑल इट्स इनपुट। सपोज एंड गेट के लिए 2 इनपुट्स है, सो 2 इनपुट्स के लिए वो कितना पावर कंज्यूम करता है, सो उसका ये इसका मतलब इसके पैरामीटर, मतलब ये इसका कैलकुलेशन करने के लिए ये टर्म्स मिलीवैट्स और नैनोवैट्स में कैलकुलेट करते हैं, और इसका इस एक्सप्रेशन है कि पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू VCC इनटू करंट। ओके, तो ये जो भी करंट है उसकी जो भी एवरेज वैल्यू है वो है ICC 0 एंड ICC 1। सो ये इसकी जो भी एवरेज वैल्यू ऐसे कैलकुलेट, मतलब ये यहाँ पर एवरेज वैल्यू है, सो इसका ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ मेरिट। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस of IC is calculated by the figure of merit. So figure of merit of digital IC defined as the product of speed and power. So ये figure of merit का फॉर्मूला है, मतलब ही इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलेगा। सो इसका फॉर्मूला है प्रोपोगेशन डिले इनटू पावर डिसिपेशन। ओके, देन ऑपरेटिंग टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, सो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इन IC फंक्शन। सो 7-4 सीरीज के लिए 0 सेल्सियस टू 70 सेल्सियस होते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आणि 5-4 सीरीज, 5-4 सीरीज एक्चुअली ECL कैटेगरीज में आता है, और जिसका टेम्परेचर रेंज क्या है, -55 सेल्सियस टू 125 सेल्सियस। ओके, और ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5-4 सीरीज मतलब ये ECL के अंदर आते हैं, जो मिलिट्री के एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। मैम पीछे का पेज दिखाओ ना एक बार, ये और इसके पीछे, यस इसके पीछे मैम, यस मैम ये एक बार बताओ ना। फिगर ऑफ मेरिट ये अगेन एक टर्म है या कैरेक्टरिस्टिक है IC की। IC मतलब अभी कैटेगरी नहीं की मैंने, KTTL CMOS से एनी कैटेगरी एनी IC जिसमें फिगर ऑफ मेरिट एक कैरेक्टरिस्टिक है IC की। सो इसका मीनिंग क्या है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर कैलकुलेट करना है IC का, सो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होते हैं, ठीक है। सो जो फॉर्मूला क्या है, प्रोपोगेशन डिले इनटू पावर डिसिपेशन। यस मैम। देन नेक्स्ट है, अभी ये एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है कि ट्रांजिस्टर लॉजिक मतलब TTL। ओके, सो ये ट्रांजिस्टर है, मतलब इसमें T स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, T स्क्वायर लॉजिक भी इसका एक अनदर नेम है। सो ट्रांजिस्टर लॉजिक इज इट नेम फॉर इट डिपेंडेंस ऑन द ट्रांजिस्टर लर्न टू परफॉर्म द लॉजिक ऑपरेशन। सो इसमें पूरा ट्रांजिस्टर ही यूज होता है जो भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, ठीक है। सो अगेन 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, आई थिंक आपको ये पता भी होगा। सो NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पर सिर्फ ऐसे डायग्राम के थ्रू PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर दिए हैं। सो ये P यहाँ पर P टाइप का मटेरियल यहाँ पर यूज है, और यहाँ पर क्या यूज है, अगेन P टाइप का ही मटेरियल। सो इस जो भी यहाँ पर N टाइप मटेरियल यूज है, और यहाँ पर जो भी लाइनिंग है वहां पर क्या यूज है, P टाइप मटेरियल। सो अभी आपको NPN एंड PNP ये जो भी ट्रांजिस्टर है इसमें ये बोल सकते हैं कि कोई बेस इमिटर कलेक्टर क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका नॉलेज चाहिए अभी, क्योंकि आगे जो भी सर्किट है वो इसी के बेस पर है, कलेक्टर, ट्रांजिस्टर, इमिटर। सो प्लीज अगर किसी को आइडिया हो तो प्लीज बोलो, या NPN ट्रांजिस्टर, आई थिंक जहां तक मुझे पता है NPN एंड PNP जंक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसा पढ़ा है मैंने। हेलो, ओके।
सो यहाँ पर 2 टाइप्स के ट्रांजिस्टर है, अभी कौन सा यूज करना है मैं आगे बताऊंगी, लेकिन ये 2 वे सिर्फ आपको याद रखना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो अभी ऑपरेशन ऑफ टीटीएल नैंड गेट। सो कल आपको ये काम करना है, ये स्टार्ट करने से पहले बुक ले लो, नेट से ले लो, कहीं से भी ढूंढो, तो ही जाके मैं आगे के सर्किट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप आगे में 1-2 मिनट में सिर्फ आगे एक फॉरवर्ड कर रहे हो, आप सिर्फ एक बार चेक कर लो कि मैं क्या बताने वाली हूँ कल के लेक्चर में। ठीक है, सो हर जगह पर इस टाइप का सर्किट है। सो जिसको ऐसा लगता है ना आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए टीटीएल में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी फिक्स होते हैं। टीटीएल नैंड गेट, ऑपरेटर, नॉट गेट, 12P अप नैंड गेट, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले। सो प्लीज एक काम करना है कल आपको हर गेट के ट्रूथ टेबल पता है, मुझे ये सब पता है आपको, लेकिन ये जो भी सर्किट है ना पीएनपी, ये जो भी कलेक्टर इमिटर बेस, ये चीज क्या है वो एक बार पढ़ के रखना है। ठीक है, सो अगर कोई इनिशिएटिव लेता है कि ये अगर कोई बता सकता है कि कलेक्टर इमिटर क्या है, तो उसका भी सेशन हम रख सकते हैं 5-10 मिनट में। अगर आप सबको बता दें कब अच्छा रहेगा, या आपको वो भी नहीं बताना, लेकिन सब लोग अपने लिए खुद के लिए ये पढ़ो, क्योंकि आगे मुझे यही बताना है डायोड मतलब क्या है। एटलीस्ट 1 लाइन में ये आपको पढ़ना है कि व्हाट इज मीन बाय, तो ही जाके मैं ये यूनिट कंप्लीट कर सकती हूँ। क्योंकि ये देखो आगे पूरी पहले थ्योरी थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, इसके आगे 4 सर्किट है आपके, नैंड गेट, एंड गेट वो पढ़ाने, वो सब सर्किट अगेन थ्योरी है। सो ये सर्किट में अगेन मैं डायोड का वर्किंग, ट्रांजिस्टर का वर्किंग, रजिस्टर में बताऊंगी और वो आपको नहीं समझ में आएगा। अगेन आप बोलोगे कि मैडम ये आप क्या पढ़ा रहे, लेकिन इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं, ये ऐसा ही पढ़ाना है मुझे। ठीक है, सो प्लीज कल आप क्या क्या पढ़ोगे आप प्लीज राइट डाउन। आपको डायोड मतलब देखना है, रजिस्टर मतलब देखना है, देन आपको ये देखना है कि इमिटर, कलेक्टर ये क्या होता है, ये आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, सो प्लीज ये पढ़ के आ जाओ। लगे तो मैं ये पीपीटी आज क्लासरूम में शेयर करती हूँ, ताकि आपको लगे तो आप पहले ही पढ़ के रखो, जिसको समझ में आ रहा है तो वो भी आपने भी एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा। लेकिन ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, मैं मेरे साइड से पूरा ट्राई करने वाली हूँ समझने की, मतलब आपको समझाने की कोशिश करने वाली हूँ, लेकिन आपकी भी हेल्प यहाँ पर लगेगी कि आपको एटलीस्ट ये बेसिक टर्म्स की वर्किंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो लास्ट क्या है 10 मिनट से। सो कल मैं एक शॉर्ट में पहले 5 मिनट में बता देती हूँ कल मैं इसमें क्या लेने वाली हूँ, और देन मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। ठीक है, सो इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है, ये जो भी सर्किट है वो क्या है, 2 इनपुट जो भी नैंड गेट है, नैंड गेट का सर्किट यहाँ पर है। सो सर्किट मतलब क्या, ये इसकी आईसी बनाई। सो आईसी बनाने के लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये कंपोनेंट एक्चुअली आईसी के। सो इससे आईसी बने, लेकिन आईसी बने तो इसके लिए पहले लॉजिक्स पता होने चाहिए। सो यहाँ पर ए एंड बी है, और यहाँ पर वाई मतलब आउटपुट है। सो ए एंड बी, सो अगर मैंने 0-0 इनपुट दिया, आप आगे देख सकते हो, अगर केस 1 में इनपुट ए एंड बी बोथ आर लो, और आइदर ए और बी लो, तो उस केस में क्या होता है, नैंड गेट के फंक्शन आपको याद है, 0-0 मतलब क्या आउटपुट आता है, नैंड गेट में 1 आता है, क्योंकि ये अपोजिट है एंड के। सो ये आउटपुट आने के लिए कैसा सर्किट होगा, मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, ये कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करेगा, ये दोनों क्या लाइन से, ये प्लीज एक बार पढ़ो। और यहाँ से क्या करंट फ्लो होता है, मतलब क्या होता है वो याद, मतलब मैं कल क्या पढ़ाने वाली हूँ कि ये जो भी इनपुट्स, मतलब यहाँ पर ए एंड बी 0 अगर इनपुट देते हो तो कहाँ से क्या कनेक्शन जाएगी ताकि आउटपुट जो भी कैसे 1 आएगा। ठीक है, तो ये कल मैं लेने वाली हूँ। सो ये पूरा ट्रूथ टेबल कल आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। ठीक है, सो लास्ट के 5 मिनट्स है, सो मैं अगर एक फास्ट में रिवाइज कर देती हूँ। सो आज सिर्फ हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज कंप्लीट की हैं, कल में ट्रांजिस्टर लॉजिक, सो इसके लिए शायद टाइम लग सकता है। सो यहाँ पर पूरे सर्किट है टीटीएल के। ठीक है, और बाद में ये क्या है, इस पर थ्योरी है ना, अगेन डिफरेंस है दोनों में, टीटीएल एंड सीमॉस में।
सो व्हाट इज मीन बाय लॉजिक्स फैमिली? एक टेक्निक है जिससे क्या कर सकते हैं, एक आईसी को डेवलप करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट रजिस्टर डायोड से या कोई अगेन एक आईसी को भी दूसरे आईसी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देर आर टू मेन टाइप्स, बाइपोलर, यूनिपोलर। सो बाइपोलर में अगेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड टाइप्स आते हैं। सैचुरेटेड के अंदर एक्चुअली टीटीएल है एंड अनसैचुरेटेड के अंदर ईसीएल यानी शॉर्ट की टीटीएल है। यूनिपोलर के अंदर सिमॉस है। सो व्हाट इज मीन बाय बाइपोलर? जिसके अंदर मेटल्स ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यूज होता है और बाइपोलर डिवाइस और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके भी वो बाइपोलर लॉजिक फैमिली क्रिएट होती है। सो सैचुरेटेड मतलब क्या, जो भी ट्रांजिस्टर जो भी है वो स्विच बिटवीन दी ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। सो ये कहाँ से स्विच करो? ऑफ रीजन से सैचुरेशन रीजन में क्या करता है, ये स्विच करता है। सो इसीलिए बोलते मतलब ये इस टाइप का जो भी लॉजिक है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लॉजिक। नॉन सैचुरेटेड लॉजिक मतलब जो ये कौन से टाइप में आता है? नॉन अनसैचुरेटेड मतलब ईसीएल टाइप की आईसी उसके अंदर आती है। सो ट्रांजिस्टर इज अ स्विच बिटवीन द ऑफ एंड एक्टिव रीजन। सो यूनिपोलर मतलब ये इट इज कंसिस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सो टाइप्स ऑफ लॉजिक सिस्टम मतलब क्या? सो पॉजिटिव लॉजिक मतलब हाई मतलब 1, लो मतलब 0, ये आपको पता है। यहाँ पर सिर्फ चेंज है थोड़ा। निगेटिव लॉजिक में क्या है? हाई मतलब 0 जिसको भी 5 वोल्ट सप्लाई लगेगा, लो मतलब 1। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी। सो व्हाट इज मीन बाय फैन इन? फैन इन मतलब कितने नंबर ऑफ इनपुट्स फैन लगते हैं एंड कौन से भी गेट में वो गेट कितने नंबर ऑफ इनपुट्स रेफर करता है, इट्स कॉल्ड द फैन इन। सपोज 2 इनपुट का अगर गेट है तो इसका फैन इन आता है 2। एंड फैन आउट मतलब क्या कि वो जो भी गेट है वो कितने लोड को रेफर कर सकता है या कितने लोड ले सकता है। वो जो भी गेट रहेगा उसका आउटपुट कितने लोड को कैरी कर सकता है। सो यहाँ पर जहाँ तक मैंने बताया फैन आउट 5 है। और अगर फैन आउट अच्छा है तो इसका क्या मीनिंग आएगा कि अदर्स गेट की फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सो दीज आर दी वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर। सो फर्स्ट दीज आर दी वोल्टेज पैरामीटर। सो इनपुट वोल्टेज लगते हैं 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। सो 0 फॉर लॉजिक 0 एंड 5 वोल्ट रिक्वायर्ड फॉर दी 1 लेवल। सो अगेन इसके अंदर भी अगेन कैटेगरी है कि अगर 0 वोल्ट है सो अगेन लो लेवल इनपुट वोल्टेज, हाई लेवल इनपुट। सो आपको कैसे याद रखना है? इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। सो अगेन लो लेवल, हाई लेवल, लो लेवल, हाई लेवल, ऐसे याद रखना है। अगेन सेम थिंग इन करंट। सो हाई लेवल इनपुट करंट, लो लेवल इनपुट करंट, हाई लेवल आउटपुट करंट एंड लो लेवल आउटपुट करंट। व्हाट इज मीन बाय प्रोपोगेशन डिले? प्रोपोगेशन डिले मतलब क्या कि कितना टाइम लगता है इनपुट टू आउटपुट तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है उस गेट को। सो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। सो वो प्रोपोगेशन डिले जितना कम मतलब क्या उतना टाइम कम लगता है ऑपरेशन को। सो इसलिए उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या है। सो इसके अगेन 2 पैरामीटर्स है। सो टाइम प्रोपोगेशन डिले मेजर्स आउटपुट स्विच ऑफ फ्रॉम हाई टू लो। सो प्रोपोगेशन डिले हाई टू लो। सो ये टाइम, ये देखो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। सो यहाँ पर जो भी टाइम है हाई टू लो में, यहाँ पर जो भी टाइम है वो TPH एंड लो टू हाई। नॉइज इम्यूनिटी मतलब क्या कि जो भी चेंजेस होते हैं इनपुट टू आउटपुट हमें विदाउट चेंजेस वाला ही चाहिए होता है। मतलब करेक्ट आउटपुट आना चाहिए। मतलब जैसे एंड गेट का आउटपुट 1 का आउटपुट 1 ही आना चाहिए। सो ऐसे विदाउट चेंजेस आउटपुट कैसे आता है या उसका टॉलरेंस कितना है नॉइज का, या नॉइज आता है कि उसमें। सो ये जो भी पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं नॉइज इम्यूनिटी या नॉइज मार्जिन कितनी है। सो अगेन इसके 2 पैरामीटर हैं। सो हाई लेवल नॉइज मार्जिन के लिए कैलकुलेट करते हैं हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज माइनस हाई लेवल इनपुट वोल्टेज। और लो लेवल नॉइज मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? लो लेवल इनपुट वोल्टेज माइनस लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, इस वे से ये कैलकुलेट करते हैं। सो पावर डिसिपेशन। सो पावर डिसिपेशन मतलब क्या कि कितना पावर कंज्यूम करता है लॉजिक गेट्स उसके फुल इनपुट्स के लिए, ठीक है। सो इट इज एक्सप्रेस इन मिलीवैट्स
ओके, अगर टाइम खत्म होता है तो हम कल के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसका जो भी फॉर्मूला है वो है पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू VCC इंटू ICC।